इंदौर शहर ने वैक्सीन लगवाने में तोड़ा अपना ही रिकॉर्ड। देश में दूसरा नंबर स्थान हासिल किया, जहां एक दिन में सबसे ज्यादा टीका लगाया गया। एक दिन में सबसे अधिक वैक्सीन लगाने का देश में मुंबई के बाद इंदौर ने बनाया रिकॉर्ड। एक ही दिन में 78,803 लोगों ने लगवाया कोरोना का टीका, जबकि वही मुंबई ने सोमवार को एक दिन में 79,584 वैक्सीन लगाकर पहला स्थान प्राप्त किया। 343 सत्रों में आयोजित हुआ टीकाकरण। जिले में 28 लाख लोगों को लगना है टीका। नंबर पे इंदौर आया है, तो कितना अभी रिकॉर्ड का अपने यहाँ पे रिकॉर्ड है हो गया सर? देखिए, आंकड़े की बातें हैं, रिकॉर्ड क्या इसमें, लेकिन हम लोगों ने कल बहुत अच्छा हमारी टीम ने प्रदर्शन किया था और 78,803 तक हम लोग पहुँच गए थे। रात में जब बाकी शहरों के बारे में विश्लेषण किया तो पता चला कि मुंबई में 79,500 हुआ है, यानी कि मात्र 700 ज़्यादा मुंबई करके प्रथम स्थान पर रहा है और हम लोग दूसरे स्थान पर रहे हैं। हम लोग निरंतर बेहतर करते जा रहे हैं। 40,000 से शुरू करके 50,000, फिर 65,000, 68,000, 75,000 और अब 78,000। तो वैक्सीन की उपलब्धता अगर रहती है तो हम लोग 1 लाख क्रॉस करने की भी क्षमता रखते हैं। प्रशासन, नगर निगम और अन्य विभागों के द्वारा जो एक टीम बनाई गई है, उसके साथ में स्वास्थ्य विभाग के 400 केंद्र बनाने की क्षमता तथा इतने ही वैक्सीनेटर हमारे पास उपलब्ध हैं। इसलिए हम लोग 1 लाख भी यदि कभी हमें टारगेट मिलता है या वैक्सीन मिलती है तो हम करेंगे। उम्मीद कर सकते हैं कि जिस तरह से इंदौर हर चीज़ में नंबर 1 आता है, तो वैक्सीनेशन में भी टॉप पर रहेगा। यहाँ के लोगों की आदत ही है कि किसी चीज़ को करते हैं तो फिर उसे लगातार करते जाते हैं। जैसे 4 वर्षों तक प्रथम स्थान पे सफाई में रहना, इसी तरह से अब जो आंकड़े आ रहे हैं एक के बाद एक ऊंचाई छूते जा रहे हैं। लोगों का बहुत अच्छा इसमें प्रतिसाद मिल रहा है। ख़ासतौर पे 18 से 44 वर्षों के बीच के जो युवा हैं, इनमें काफ़ी अच्छा मतलब इनका प्रतिशत है। और ये लोग शहरी क्षेत्र में पूर्व में अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन करा के अपना टीकाकरण करा सकते हैं। आपके माध्यम से मेरी एक अपील ये रहेगी कि वो प्रत्येक व्यक्ति जिन्होंने पहला डोज लगा लिया है, यदि कोवैक्सीन को 28 दिन हो गए हों और कोविशील्ड को 84 दिन हो गए हों, तो कृपया अपनी नज़दीकी संस्थान में जाकर टीकाकरण का दूसरा डोज जरूर लगवाएं और पूर्णतः सुरक्षित हों। शहर की 300 आशा कार्यकर्ता प्रदेश स्तरीय शासन से अपनी मांगों के चलते हड़ताल के दौरान पहुंची। जिला कलेक्टर आशीष सिंह के पास मानदेय बढ़ाने व नियमित करने को लेकर दिया ज्ञापन। आशा कार्यकर्ताओं ने कहा, हमारी मांग नहीं माने जाने पर भूख हड़ताल पर बैठेंगे। उज्जैन में अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आशा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखा गया, जिसमें शहर की तमाम 300 महिलाएं कार्यकर्ता शामिल हुई और कोठी रोड स्थित कलेक्टर कार्यालय के सामने बैठकर महिलाओं ने हमारी एकता जिंदाबाद जैसे कई नारे लगाए और मीडिया के सामने अपनी बात रखी। महिलाओं का कहना था, 2,000 रुपए में कैसे घर चलाए, मानदेय बढ़ाया जाए। हमारी मांग है कि हमें नियमित किया जाए, नहीं तो हम भूख हड़ताल भी करेंगे। दरअसल अपनी 2 विशेष मांगों के चलते आशा कार्यकर्ता महिलाएं कलेक्टर कार्यालय पहुंची थी, जिन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि प्रदेश भर में जो हड़ताल चल रही है उसके समर्थन में हम शहर की आशा कार्यकर्ता अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए एकत्रित हुई है। हमारी मांगे है कि हम सभी को नियमित किया जाए और हमारा मानदेय बढ़ाया जाए। 2,000 रुपए में हम कैसे घर चलाए, मांग नहीं माने जाने पर हम आगे भूख हड़ताल करेंगे। हम 300 कार्यकर्ता है। आज पूर्व में 15 फरवरी व 9 जून 2021 को भी जिले की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता महिलाओं ने धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें आंगनवाड़ी संघ की जिला अध्यक्ष धापू बाई का कहना था कि तमाम कार्यकर्ता को शासकीय कर्मचारी नियुक्त किया जाए, सबकी सैलरी बढ़ाई जाए, हमारा शोषण करना बंद करे सरकार, 18,000 कार्यकर्ता को और 9,000 सहायिका को दे सरकार। कोरोना काल में हमने जान की परवाह किए बिना गर्भवती महिलाओं व छोटे बच्चों का ध्यान रखा। 3 से 5 साल के बच्चों के दोबारा स्कूल खुलने पर कहा था कि उन्हें कुछ होता है तो जवाबदारी किसकी, इसका लिखित में आश्वासन दे सरकार। साथ ही सरकार ने 10,000 राशि देने का वादा किया था, जो अब तक नहीं दी गई, ऐसा कार्यकर्ताओं का कहना था। आज 6 सूत्रीय मांगों को लेकर पूरे प्रदेश की जो आशाएं हैं, सभी कलेक्टर कार्यालय में जाके रैली के द्वारा, धरने के द्वारा अपनी मांगों को पूरा करने के लिए निवेदन करने जा रही है। शासन प्रशासन दोनों से। शासन से इसलिए कि शासन ही सब कुछ कर सकता है, प्रशासन से इसलिए कि प्रशासन के द्वारा ही वहाँ तक हमारा पहुँचेगा। इसलिए क्या मांगों को लेकर हमारे मांगे हैं कि पूरी जो आशा कार्यकर्ता है, उषा कार्यकर्ता है और आशा सहयोगिनी है, पूरा अपनी जिम्मेदारी से सारा काम एक
कर्मचारी के तौर पे करती है और उसको ना कोई वेतन दिया जाता है, ना कोई उनका मानदेय फिक्स है। वो जो 2000 रुपये महीने पे अपना काम कर रही है उसको नियमितीकरण किया जाए और उसको हर क्षेत्र में उसको सारी सुविधाएं सरकार के द्वारा दी जाए। अभी आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो आगे क्या आंदोलन? आगे अगर हमारी अभी तो अनिश्चितकालीन 1 तारीख से हड़ताल चल रही है हमारी, अगर आगे मांगे नहीं मानी गई तो भूख हड़ताल भी हम करेंगे। कितने कार्यकर्ता? 300 कार्यकर्ता है उज्जैन शहर से। क्या नाम है आपका? कविता यारदे। चामुंडा माता चौराहे पर दर्दनाक हादसा, आयशा की टक्कर से वृद्ध की मौत, बहू घायल। उज्जैन के चामुंडा माता चौराहा पर मंगलवार सुबह दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें एक वृद्ध की मौत हो गई, जबकि उसकी बहू गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस के अनुसार तेज रफ्तार आयशा ने मोपेड से जा रहे ससुर और बहू को टक्कर मार दी थी। हादसे के बाद पुलिस ने चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर आयशा जब्त की है। देवास गेट पुलिस ने बताया कि गोपाल सिंह पिता पोप सिंह 70 साल निवासी कुशलपुरा अपनी बहू कृष्णाबाई पति मनोज सिंह 30 वर्ष के साथ मंगलवार सुबह मोपेड क्रमांक MP 13 DW 5360 से देवास जा रहे थे। गोपाल सिंह प्रेमछाया मार्ग से चामुंडा माता चौराहे की तरफ आए। यहां आगर तरफ से आ रहे आयशा वाहन क्रमांक MP 13 GB 0802 के चालक ने अपना वाहन लापरवाही से चलाते हुए गोपाल सिंह के वाहन को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में ससुर और बहू दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान गोपाल सिंह की मौत हो गई। आज एक एक्सीडेंट थाना देवास गेट के अंतर्गत चामुंडा चौराहा है, वहां पर एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें एक आयसर और एक स्कूटी सवार की मतलब भिड़ंत हुई है और इसमें स्कूटी सवार एक जो सीनियर सिटीजन था उसकी मौके पर ही डेथ हुई है। और पुलिस ने इस मामले में अभी जो आयसर चालक है उसके विरुद्ध में एक मामला दर्ज किया है और इसमें इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है कि आखिर वो कौन से उसमें रॉन्ग डायरेक्शंस थे जिनके कारण ये एक्सीडेंट हुआ है। सर शहर में है तो क्या आने वाले समय में शहर का प्रमुख चौराहा है? यातायात को लेकर के लगातार प्लानिंग की जाती है, नगर निगम के साथ भी प्लानिंग की जाती है, बहुत सारी इंजीनियरिंग की गई है और न इसमें शहर में काफ़ी ब्लैक स्पॉट्स भी चिन्हित किए गए हैं। तो ये कार्रवाई लगातार चलती जाती है, लेकिन फिर भी कई बार इस प्रकार के जो एक्सीडेंट, ओवर स्पीडिंग या अन्य लापरवाही कारण होते हैं तो ये तत्कालिक घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन लगातार जो यातायात पुलिस है इस दिशा में काम करती रहती है। ब्लैकमेलिंग वीडियो का भी उज्जैन के थाना देवास गेट क्षेत्र में देर रात 11 बजे के करीब राह चलते एक युवक को गोली मारने का मामला सामने आया है, जहां गोली चलाई गई। मौके से पुलिस को मैगजीन व एक कारतूस भी बरामद हुआ है। पीड़ित कार सवार युवक की रिपोर्ट पर पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर तलाशी शुरू कर दी है। दरअसल कार सवार नवीन नामक युवक ढांचा भवन क्षेत्र साइड जा रहा था। रास्ते में उसकी बाइक सवार अज्ञात बदमाशों से किसी बात को लेकर बहस हुई, जो नशे में भी थे, तो बाइक सवारों ने आवेश में आकर कार सवार युवक नवीन पर हमला कर दिया, जिससे गोली कांच में लगी और बदमाश फरार हो गए। युवक नवीन सुरक्षित है। थाना देवास गेट प्रभारी पृथ्वी सिंह जब मौके पर पहुंचे तो उन्होंने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि नवीन शर्मा दशहरा मैदान के पास एक निजी शिंदे नर्सिंग होम में मैनेजर है, जो देर रात काम से अपने घर जा रहे हैं तो 0.20 के यहाँ पास में मैदान है, जहाँ काम चल रहा है तो मैदान में होकर निकलना पड़ता है। जिनकी गाड़ी से 2 युवक एक एक्टिवा पर व एक अन्य कार से टकरा गए। युवक नशे में थे तो नवीन से गाली गलौज करने लगे। आठ बढ़ने पर गोली चलाकर फरार हो गए। घटना जहाँ हुई, जाँच कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। विधिवत कार्यवाही की जाएगी। ये नवीन शर्मा है, ये नवीन शर्मा शिंदे नर्सिंग होम दशहरा मैदान के पास में, वहाँ पर ये मैनेजर है। आज 9:45 के लगभग ये अपने घर प्रेम एवेन्यू जा रहे थे तो इधर जो 0.20 के राइट साइड में तालाब है, यहाँ जो जलता है रावण दहन वाला जो ग्राउंड है, तो मेन रास्ता बंद होने से ये पगडंडी टाइप का रास्ता है, यहाँ से अपने घर जा रहे थे तो रास्ते में है ना 2 एक्टिवा मतलब मोपेड में 2 लोग दारू के नशे में लड़खड़ाते हुए उनकी गाड़ी से टकरा गए और उनके बीच में फिर झगड़े हुआ, गाली गलौज हुई। गाली गलौज फरियादी को नवीन शर्मा को देने, उसने मना किया कि जो खर्चा है हमसे ले लेना, परंतु नहीं माने। बाद में और झगड़े में उन्होंने फायर किया ये, और आर्म्स कौन सा फायर है ये तो नहीं पता, और बाद में दोनों भग गए। इनके बाद में उन्होंने बताया कि एक और इनका साथी था जो पीछे के साइड था, वो बाद में भागा, लेकिन घटना के समय 2 लोग मौजूद थे। इसमें 2 तो बताए हैं और एक और कोई था वो उसमें पीछे कहीं था, वो बाद में वो भी भगा है, लेकिन बाकी 2 स्पॉट पे जो हैं वो 2 थे। कुछ नहीं, ये रास्ते पे जा रहे थे, गाली गलौज हुई और उन्होंने बस फायर कर दी। कौन लोग थे? पता नहीं सर कौन थे।
कुछ हाथात तो नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, बस गाड़ी पे फायर करा हमने। कितने लोग थे ये? 3 लोग थे। कितने राउंड करे उन्होंने फायर? एक ही फायर करा था। काहे से आए थे ये लोग? बाइक से थे वो। ठीक है, आपका नाम? नवीन शर्मा। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते, घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।